आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सम कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, डिवीज़न कैसे निकाल सकते हैं। कि अगर आपका क्या आपने कोई टेस्ट लिया है या फिर आप एम्प्लॉय को ग्रेड के अनुसार भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कौन सा एम्प्लॉय है। और अगर किसी का डिवीज़न निकालना हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीज़न में कौन कौन स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉय या कैंडिडेट आए हैं, तो आप इसमें उसका पता लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टेबल आपके सामने लिखी हुई है जिसमें कि मैंने तीन टेस्ट लिए हैं कैंडिडेट्स के, जिसमें कि पहले टेस्ट में 4 कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट दिए हैं मैथ, इंग्लिश और साइंस के लिए। दूसरे टेस्ट में भी सेम कैंडिडेट्स ने, थर्ड में भी सेम कैंडिडेट्स ने। तो मुझे पता लगाना है कि उनके टेस्टों में क्या ग्रेड आया और क्या डिवीज़न रहा है और क्या परसेंटेज थी उनके टेस्टों की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन वीडियो में आपको बताता हूँ कि सम कैसे निकालें। सम निकालने के लिए आपको पता है बेसिक फॉर्मूला, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इक्वल दबाकर SUM लिखेंगे तो नीचे देखिए, नीचे 3rd नंबर पर आ गया सम का जो आइकन था, उस डबल क्लिक करेंगे तो सम का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ से मुझे जिस भी सेल का सम निकालना है, सम की सेल की वैल्यूज़ का, उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर दबा दूंगा तो देखिए इन तीनों वैल्यूज़ का सम 144 आ गया। तो इसी तरीके से मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो सारी जो रोज़ में जिन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया था तीनों को, उसी के अकॉर्डिंग नीचे की तीनों सेल्स का भी सम जो है वो मेरी सेल में आ गया, सम वाले कॉलम में आ गया है। तो इस तरीके से मैं सम निकाल लूँगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम परसेंटेज कैसे निकालें। परसेंटेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपको भी पता है कि कुछ नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से और टोटल जो सब्जेक्ट है उन्हें सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स से डिवाइड करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं करके बताता हूँ, इक्वल दबाना है। आपको क्या करना है, जो जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कर रहा हूँ और इस तरीके से आप करिए और एंटर दबा देंगे। देखिए 48% इसने गेन किया है, 144 मार्क्स लाया है ये 300 में से, तो इसीलिए इसका 48% इसने गेन किया है। तो अगले में भी मैं करके बताऊँ तो इक्वल दबा देंगे। उसके बाद मैं जितने मार्क्स में ले पाया है वो बंदा तीनों सब्जेक्ट्स में उनका टोटल 121 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, टोटल मार्क्स से। तो मैं एंटर दबा देता हूँ। देखिए 40.33% ये बच्चे ने गेन किया है। तो मैं इसे नीचे ट्रैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से सभी का परसेंटेज जो है वो आ गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सभी का परसेंटेज तो मेरे सामने शो हो गया है। अब मुझे निकालना है कि फर्स्ट किसने गेन किया है, सेकंड किसने, थर्ड किसने। तो मैं इसका पता लगाने के लिए मुझे इफ़ के फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। इफ़ का जो फॉर्मूला होता है, इक्वल दबाएंगे, इफ़ लिखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ ये इफ़ वाला जो है आइकन आ गया, डबल क्लिक करेंगे तो इफ़ का जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है मुझसे, तो मैं 48 वाले परसेंटेज को लेकर ही आगे की जो लॉजिक है वो बना देता हूँ। जैसे कि 48 मैंने ले लिया। इसके बाद मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर वैल्यू मेरी जो है 48 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी तो क्या होगा उस कंडीशन में। अगर वैल्यू लेट सपोज मेरी मैं ले लेता हूँ जैसे कि 60 से अबव हो, अगर H2 की जो वैल्यू हो, जो कि H2 वाले फोल्डर में हो, वो 60 से अबव हो ना, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे सामने, प्रिंट होना चाहिए फर्स्ट, यानी कि वो स्टूडेंट क्या फर्स्ट आया है। कॉमा दबाएंगे। अब इफ़ की सेकंड कंडीशन लेंगे, इफ़ के अंदर ही इफ़ वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, दोबारा वही H2 वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। मैं H2 वाले पार्ट को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सेल है सबसे ऊपर है। इसके बाद मैं ड्रैग करूँगा तो वो सेल भी चेंज होता जाएगा, जिससे कि वो जैसे कि 40 पॉइंट नीचे लिखा हुआ है 40.33 के लिए, तो उसके लिए वो वैल्यू इस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगी, H2 की जगह H3 हो जाएगी, जिससे कि वो उस कंडीशन पर देखेगा और जिस कंडीशन पर वो सेटिस्फाई करेगा इफ़ के फॉर्मूले में, वही कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वाला पार्ट है जो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 48 वाला फर्स्ट आ जाएगा। अगर इफ़ की वैल्यू H2 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, 45 के, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे सामने, सेकंड प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोबारा से इफ़ वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। इफ़ वाले फॉर्मूले को लगाकर हम थर्ड वाले पार्ट के लिए भी यही करेंगे। तो H2 को दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू
35 के लिए मैं एक और बार चेक कर लूँगा कि 35 के लिए वैल्यू आए। तो इसमें क्या प्रिंट हो जाना चाहिए मेरे सामने, थर्ड प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और कंडीशन ले लेते हैं कि कैंडिडेट फेल हो जाए। अगर मैं फेल वाला कंडीशन लेंगे तो उसके लिए भी एक if वाला पार्ट ले लेंगे। इसी के लिए अब ग्रेटर देन इक्वल्स टी की जगह मैं लेस देन इक्वल टू लूँगा, क्योंकि मुझे जो 35 है उससे अबाव की वैल्यू तक की मैंने पार्ट ले ली है कि अगर 60 होगा तो फर्स्ट होगा, 60 से अबाव होगा तो 45 से अबाव होगा तो सेकंड, 35 से अबाव होगा तो थर्ड होगा। लेकिन अगर 35 से लेस होगा तो क्या होना चाहिए, 35 से लेस होगा तो वो फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि 35 से जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे हम फेल प्रिंट हो जाना चाहिए वहाँ पर। तो इस तरीके से ये हम फेल लिख देंगे। अब हमें सारे जो हमने कंडीशन लगाई थी सभी के कॉलम्स को हमें बंद करना है। मैंने 4 कंडीशन लगाई थी, चारों कॉलम्स में बंद कर दूंगा और एंटर प्रिंट कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 48 आया है वो 45 से अबाव है, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड आ गया है। इसे मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए सभी में ये फॉर्मूला लग गया है। 40.33 आया है, मतलब कि ये 33 से अबाव है, तो इसलिए थर्ड आया है। इसी तरीके से 60 आया है, 60 जो है 60 से अबाव है तो फर्स्ट आया है। इसी तरीके से 53 है, सेकंड आया है, 45 से अबाव है लेकिन 60 से कम है। इस तरीके से ऐसे होता है। इसी तरीके से देखिए आप, जैसे कि 33 से लेस ये आया है 26, तो इसीलिए ये फेल आया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो डिवीज़न जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कई बार क्या होता है, ग्रेड भी पता करना होता है। तो ग्रेड पता करने के लिए सिंपली हम दोबारा से इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेड वाले पार्ट में, और अब हम सेम कंडीशन लेंगे वही वाली, और इसके लिए मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाऊंगा। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे ग्रेड देना है। अगर कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो 80 से अबाव आए हैं तो क्या ग्रेड प्रिंट हो जाना चाहिए, ए ग्रेड प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कैंडिडेट का मार्क्स 80 से कम, मतलब कि मान लीजिए कि 65 से अबाव आए हैं, तो बी ग्रेड प्रिंट होने के लिए मुझे इफ़ की सेकंड कंडीशन भी लेनी पड़ेगी इसी के अंदर। तो उसके लिए मैंने इफ़ की सेकंड कंडीशन ले ली, और 48 के लिए ही मैं करूँगा ये, क्योंकि फर्स्ट सेल के लिए करना पड़ता है ताकि सेम अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो सारे सेल्स के लिए अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। तो मैंने 48 को ले लिया। ठीक है, इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब मैं लिख लेता हूँ कि 65, अगर नहीं 70 लिख लेता हूँ। 70 अगर आ जाए ना उसके 70 से अबाव, तो कौन सा ग्रेड प्रिंट हो जाना चाहिए, ग्रेड बी प्रिंट हो जाना चाहिए कि बंदे के ग्रेड बी आए हैं। इसी तरीके से अगर एक और कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ की सी ग्रेड प्रिंट हो जाए। सी ग्रेड प्रिंट करने के लिए मुझे सेम 48 वाले H2 को पार्ट को लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेट्स सपोज अगर मेरे 70 आए हैं, तो अगर मेरे 50 से अबाव नंबर आ रहे हैं ना, तो कौन सा ग्रेड प्रिंट हो जाना चाहिए, ग्रेड सी प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से एक और कंडीशन ले लेते हैं, सेम 48 को चूज़ करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरे ग्रेड अगर 50 से, सो अब यहाँ तक ही रहने देते हैं इसको। अगर आप चाहें तो ग्रेड डी के लिए बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक ही बना देता हूँ, क्यों अब आप समझ ही गए होंगे। तो लेस देन इक्वल टू कर लूँगा, ताकि अगर 50 से कम आ रहे हैं ना ग्रेड, तो उसको हम ग्रेड देंगे ही नहीं। ये हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि अगर लेस देन कम आ रहे हैं तो उसको हम कोई ग्रेड नहीं दे रहे। मान लेते हैं कि वो ग्रेड उसको नहीं मिल सकता, तो यहाँ से हम सारे जो भी हमने कंडीशन लगाई है उनको हम बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखिए जो 50 से मतलब 48 आया है, 50 से कम है, तो इसीलिए इसको कोई ग्रेड नहीं दिया। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए इसको भी कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 40 से कम आया है। लेकिन 60 वाला आया है, इसको सी ग्रेड मिल गया, क्योंकि ये 60 जो है 50 से अबाव है ये, लेकिन 70 से कम है। तो इस तरीके से ए ग्रेड किसको मिला है, 81 वाले को, 81% है जिसकी, उसको ए ग्रेड मिला है, क्योंकि उसके 80 से अबाव आए हैं। इसी तरीके से 26 और 26 वाले को भी कोई ग्रेड नहीं मिला है। बाकी सभी को, किसी को सी, किसी को बी, इस तरीके से ग्रेड आपने इन कैंडिडेट्स ने पाए हैं। तो इन जो फॉर्मूलोज का यूज़ करके आप डिवीज़न और ग्रेड का पता लगा सकते हैं किसी भी टेबल में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी।